नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। सीईटी के नोटिफिकेशन मात्र कुछ दिन में स्टार्ट होने वाले, दोनों सीईटी 12th और ग्रेजुएशन के आसपास में फॉर्म स्टार्ट होंगे। एग्जाम डेट भी आपको पता ही है। चलिए, इसके 20 मिनट पहले का अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का ट्वीट है और मैं आपका लाइव आ चुका हूं, आपका दोस्त, एक बार फिर से आपको लेटेस्ट अपडेट देने। और मेरे जितने भी साथी हैं वो सीईटी जम के इस बार पार करेंगे। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन तो कह रहा है कि मैं 2-3 लाख ही पास होने नहीं दूंगा, और मैं कह रहा हूं कि जो माइंड मैप पे आएगा उन सभी की सीईटी निकलेगी। तो 5 से 6 लाख विद्यार्थी को सीईटी पास कराने का बीड़ा मैंने उठाया है। सीईटी सीनियर सेकेंडरी की हम बात करें तो इसके नोटिफिकेशन है वो आपके फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट है वो 25 जून से फॉर्म स्टार्ट होंगे। 25 जून से सीईटी 12th के फॉर्म स्टार्ट होंगे। आज 16 जून हो गई, तो 8-10 दिन के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। 25 जुलाई तक इसके फॉर्म आपके चलेंगे, ठीक है। और ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी है उसके फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये आपके जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर 1 से 7 जुलाई सीईटी स्नातक के फॉर्म आपके तो आपके फॉर्म भरने की जो डेट है वो 10 दिन में सीईटी 12th है और 15 दिन के अंदर अंदर सीईटी स्नातक के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। सीईटी 12th आपको जो है फॉर्म डेट पता चल गई 25 जून से, और एग्जाम है वो आपका 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। मतलब 4 महीने का टाइम है, 120 दिन है अपने पास में, है ना। ये डरना नहीं है, इतना सिंपल है सीईटी पास करना और इतना ही कठिन है। सर ये दो बातें कैसे होगी, अभी बताता हूं, रुकिएगा। कैसे पास करना है इस कम टाइम में सीईटी को फोड़ने के तरीके भी बताऊंगा। जो डरते हो ना तुम कि सीईटी 12th के अंदर 13 विषय पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं? 13 विषय। मैं कहता हूं 3-4 विषय पढ़ लो, आराम से निकलेगा। सीईटी स्नातक की बात करें तो जुलाई फर्स्ट वीक में फॉर्म स्टार्ट होंगे और एग्जाम डेट है आपके 1 से 7 दिसंबर, यानी कि 6 महीने। जो बड़े वाले लड़के हैं ना, उन बड़े वाले बच्चों को 6 महीने का टाइम दिया हुआ, और छोटे वाले बच्चे हैं जो सीईटी 12th वाले हैं, उन बेचारों की परीक्षा लिए नया नया जीके पढ़ना है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का टाइम दिया, जो कि गलत है। तो आप लोग डरे नहीं, आप लोगों के लिए जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा। अगर सीईटी आपने लापरवाही से की इस बार, तो हकीकत बता रहा हूं, जो एलडीसी वाले बच्चे भुगत रहे हैं, बहुत सारे कांस्टेबल के बच्चे भुगत रहे थे, जिन्होंने सीईटी पास नहीं की, वो उस एग्जाम में बैठ ही नहीं पाए। तो आगामी 2 साल में जितने भी एग्जाम होंगे उनमें बैठने के लिए आपको सीईटी जरूरी है। अगर नहीं पास की सीईटी तो आप दूर से देखते रह जाओगे, फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, क्योंकि सीईटी पास करना जरूरी है एग्जाम देने के लिए, अधीनस्थ बोर्ड के पेपर देने के लिए। तो 2 से 3 साल बर्बाद हो जाते हैं भरी जवानी के। तो आप लोग अभी से सुधर जाओ, सावधान हो जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको माइंड मैप के वीडियो कोर्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। सीईटी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, लाइव बैच है। जो कक्षाएं हो चुकी है वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। अभी लाइव चल रही है, वो लाइव आएगी और लाइव के तुरंत बाद और रिकॉर्डेड में अवेलेबल हो जाएगी। 2 साल की वैलिडिटी है। पूरा सीईटी का बैच पढ़ो आराम से, इसके नोट्स बढ़ाओ। और पटवारी और वीडियो में इसका 70% सेम है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बढ़िया नोट्स बना दो। इसमें और इसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। जो टॉपिक नए हैं वो बाद में बना देना, ठीक है। और अभी जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तब तक ही ये आपकी ऑफर प्राइस रखी गई है, इसके बाद ये प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो मात्र कुछ दिन के लिए सीईटी की ऑफर प्राइस आपको दी गई है। फटाफट ज्वाइन करें, फिर कहोगे गुरुजी प्राइस बढ़ा दी। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करें या मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 8955982723। माइंड मैप ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर अपना कोर्स ज्वाइन करें। सीईटी 12th वाले बच्चे क्या पढ़े, माइंड मैप का जो वीडियो कोर्स है सीईटी 12th वाला वो ज्वाइन कर ले। जिनको कांस्टेबल के फील्ड में जाना है वो कांस्टेबल प्लस सीईटी 12th वाला बैच ज्वाइन करें, जो एक नॉमिनल प्राइस में आपको 2-2 बैच दिए जा रहे हैं। अब बैच के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो, बड़े विद्यार्थी डरते हैं। सीईटी 12th यहां पर 13 विषय, कितने विषय है? 13 सब्जेक्ट। और इसमें कितने हैं सीईटी स्नातक में? 15 विषय। इतना देखते ही बच्चा तो बेहोश हो जाता है, जो कि आपको डरने की जरूरत है नहीं, ठीक है। कि राइट गाइडेंस अगर आपके पास में है, जहां से पढ़ाए जाते हैं वहां से 90% क्वेश्चन जब माइंड मैप के ऐप के वीडियो कोर्स से मिल रहे हैं, तो आप क्यों डर रहे हो? आपका पूरा फोकस है वो आपके एक राजस्थान जीके पे होना चाहिए, दूसरा इंडिया जीके पर होना चाहिए। राजस्थान जीके और इंडिया जीके से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 70 से 75 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के 10 और मिला दो, 80 से 85 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के 10 और क्वेश्चन मिला दो तो ये हो गए आपके 80 से 85 क्वेश्चन, यानी 60% मैटर।
उसके बाद आपका फोकस हिंदी पर होना चाहिए। इंग्लिश के अंदर एक पैसेज आता है, एक सिंपल सा पैसेज आता है जो बचपन से आप 5वीं 8वीं 10वीं में करते हुए आए हो, कि बाकी कुछ नहीं, लेकिन पैसेज के गुरुजी हम नंबर छोड़ेंगे नहीं। तो 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर पैसेज के होंगे, 11 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, उसमें से 5 क्वेश्चन पैसेज के होंगे, बाकी ग्रामर के होंगे। तो आप लोग पैसेज पर फोकस करें। और दूसरा, ये रीजनिंग एक आसान विषय है जो बिना पढ़े भी कर सकते हो, लेकिन अभ्यास करना है, 3-4 महीने में खूब टाइम है आपके पास में। साइंस बेसिक साइंस है, जनरल साइंस है, आप पढ़े कर सकते हो। तो ये विषय आप करें आराम से। हिंदी है तो यहां पर हिंदी के 11 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे हिंदी के 11 क्वेश्चन, इंग्लिश के 11 क्वेश्चन, मैथ किसी की स्ट्रांग है तो करें वरना छोड़ देवे। रीजनिंग के भी आपके 10 से 15 प्रश्न हो गए, मैथ के 15 प्रश्न, तो मिलाकर 25 होते हैं मैथ रीजनिंग से। कंप्यूटर के भी 10 से 15, साइंस के लगभग 15 और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। देखो विषय तो खूब सारे हैं। राजस्थान जीके में भी 4 है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी। क्या पढ़े सर? देखो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाओ ना, PYQ पढ़ो। अपनी एक बुक है रामबाण बुक, कौन सी वाली? रामबाण बुक है अपने पास में, जो है अपनी रामबाण बुक है, उसको पढ़े आप, ठीक है। वो आप मंगवा सकते हो, मार्केट से लेकर भी आ सकते हो, राजस्थान जीके वाली। तो PYQ तो उस बुक से पढ़े, बाकी ऐप में से डिटेल क्लास से देख करके नोट्स बनाए। तो राजस्थान जीके के 4 सब्जेक्ट, इंडिया जीके के 4 सब्जेक्ट सीटी स्नातक में है, लेकिन सीटी 12th के अंदर आपका इतिहास, भारतीय इतिहास और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वह आपके सीटी 12th के सिलेबस में नहीं है। हिस्ट्री जो बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट होता है वो सीटी 12th वालों को नहीं पढ़ना है। तो आप पूरा फोकस है वो ज्योग्राफी और पॉलिटी पे कर ले 12th वाले बच्चे, और ग्रेजुएशन वाले इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब पढ़े। हिंदी पढ़े यार, हिंदी में रटने वाली चीजों को पढ़े, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, वो ही नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। तो देखो 75 + 10 85 + 10 95 + 10 रीजनिंग के 105 प्लस कंप्यूटर और साइंस के 105 प्लस लगभग 10 से कर लोगे। 115 से 120 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो 150 में से। बाकी वाले सब्जेक्ट की क्यों चिंता कर रहे हो? मैं तो कहता हूं छोड़ दीजिए। बाकी वाले पेपर का लेवल काफी टफ आने वाला है, मैं फिर से कह रहा हूं पेपर का स्तर काफी टफ आने वाला है, ठीक है। सीईटी तो वैसे भी लिमिटेड बच्चों का निकलने वाला है, जो सीरियस है, आप लोग जो देख रहे हो रोजाना पढ़ रहे हो उनका ही निकलेगा। अब बाकी वाले कोई लास्ट के 10 दिन आए उनका नहीं निकलेगा। ये मुझे ना कड़वा सच है, कटु सत्य है। अब मैं ना बदल सकता ना ईश्वर बदल सकता है, सीधी सी बात है। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है और पेपर का लेवल इतना टफ रहेगा, कथन, कारण, सुमेलन, कालक्रम, हर एक प्रश्न ऐसा आएगा और सिलेबस वही है जो पिछला है, ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं होगा। तो आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चन है वो सही करने हैं, जिसमें से माइनस नेगेटिव अगर आपके 25 भी हो जाते हैं तो भी आपके 16 नंबर है वो आपके कट हो जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें 75 क्वेश्चन पीछे बच गए, 100 में से 75 क्वेश्चन सही है और 25 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो 150 नंबर आपके आ गए। 150 में से -16 कर लिए तो 135 के लगभग आपका स्कोर हो जाएगा मिनिमम। कम से कम बता रहा हूं, आपको एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान देना है। 100 अटेम्प्ट करो तो उसमें से एटलीस्ट 75 सही होने चाहिए और 25 के लगभग गलत हो जाए चलेगा। बाकी 50 के अंदर हाथ ही नहीं डालना है, इसमें 5वां ऑप्शन भर देना है, 5th ऑप्शन। मुझे पता है पेपर का लेवल काफी टफ आएगा, तो आप लोगों को जो पेपर का लेवल टफ आए उस समय 40, 35, 50 आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, आपको जितना आता है उस अकॉर्डिंग आप 5वां गोला भर देवे, सेफ हो जाए। 40 क्वेश्चन में 5वां गोला भरे, 50 क्वेश्चन में 5वां गोला भरे, लेकिन एटलीस्ट 100 प्लस तो अटेम्प्ट करें और 100 में से भी मैक्सिमम आपको आते हो। बाकी वाले नहीं आ रहे हैं वो छोड़ दीजिए, लगभग 25%, 30% आप छोड़ेंगे 40 के लगभग क्वेश्चंस, तब सीईटी निकलेगा। इसमें नेगेटिव कम से कम हो, आप 75 सही कर ले, 25 गलत भी हो जाएंगे तो भी आपके 135-40 कम से कम नंबर आ जाएंगे नेगेटिव कट करके। तो ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आप सभी को। और सिलेबस मैंने बता ही दिया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। 4 महीने में सीईटी 12th वाले बच्चे राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी है, रीजनिंग है, साइंस है, करंट है, ये पढ़े। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देवे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, MCQs, इनका अभ्यास करें। सिर्फ प्रश्न पढ़ने से बच्चे एग्जाम फोड़ रहे हैं आज के टाइम में, तो आप भी ऐसा करें। आपके कोई डाउट है तो पूछें मुझे, ठीक है। 2nd ग्रेड वाली PDF डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए।
ओके, सीटी के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, पूरी कहानी सुनाने के बाद, लाइव में बच्चा बाद में आया है ना, तो ये फॉर्म की डेट भी पता चल गई है कि फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं 10 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो प्राइस बढ़े उससे पहले अपना सीटी वीडियो कॉम्बो पैक और सीटी 12th पैक